हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा सेजवाल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पयाना से स्वागत करती हूँ आपका होप फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, जो हम लोग आज अपने सामने कंप्यूटर देख रहे हैं, क्या पहले भी ऐसा कंप्यूटर होता था? क्या इसी तरीके से दिखाई देता था कंप्यूटर, या उसका कार्य भी इसी तरीके था? बिल्कुल नहीं। पहले कंप्यूटर ऐसा दिखाई नहीं देता था, उसका धीरे धीरे करके विकास हुआ। तो आज हम उसी बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कब किसने और कौन सी पीढ़ियाँ आई। तो देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त एनईए कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यह यात्रा की। इस विकास के क्रम में हम कंप्यूटर में हुई मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांटते हैं। तो देखिए, पहला है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1946 से 1956 तक। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1940 में एकर्ट और मूचली के एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इस पीढ़ी में एनिएक के अलावा और भी कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जैसे एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, यूनिवेक फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसका काल था 1946 से 1956 तक, जिसका निर्माण यानी कि जिसका आविष्कार एकर्ट और मूचली ने किया था। तो जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो था एनिएक, और उसमें मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो किया था वो 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। जैसा कि आप लोग सामने फिगर में देख रहे हैं कि आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दे रही हैं। तो इसी तरीके से फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इतने बड़े साइजेस के होते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत ही बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटरों में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटरों की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता तक पहुंच से दूर थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला पॉइंट है इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। दूसरा, पंच कार्ड पर आधारित। तीसरा, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। चौथा है बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय। अगला पॉइंट, बहुत सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग। और अगला है मशीन एवं असेंबली भाषाओं का प्रोग्रामिंग। अगला देखिए, सेकंड क्या है, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। तो देखिए, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका काल था 1956 से 1964 तक। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रांजिस्टरों का उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटरों के आकार सुधार आया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार से छोटे होते थे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें था वैक्यूम ट्यूब, और इसमें
थोड़ा सा बदलाव किया गया और इसमें लगाया गया ट्रांजिस्टर, जिससे इसकी गति में भी थोड़ा चेंजेस आया और इसका आकार भी थोड़ा छोटा किया गया, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे। पॉइंट नंबर 1, वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग। पॉइंट नंबर 2, अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की खपत कम, अधिक तेज एवं विश्वसनीय। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले। कोबोल एवं फोर्टन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास। संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग। देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया है, ये कम खर्चीले थे और इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा था और इनकी गति भी थोड़ी अधिक थी। अगला है कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जिसका कार्यकाल था 1965 से 1971। कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर में आईसी प्रदान किया। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सोल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्वी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 1903, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा थर्ड जनरेशन में फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब, तीसरे में था, सेकंड में था आपका ट्रांजिस्टर, और इसमें थोड़ा चेंजेस और किया गया और इसमें लगाया आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ साथ इसके जो साइजेस था वो काफ़ी छोटा हो गया, जिससे इसे ले जाने में, रखने में काफ़ी आसानी थी, सुविधा रही। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे। पहला, एकीकृत सर्किट का प्रयोग। दूसरा, प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम। तीसरा, अधिक विश्वसनीय। चौथा, पोर्टेबल एवं आसान रखरखाव। और चौथा है उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग। कंप्यूटरों की चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसका काल था 1971 से 1985। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 से हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा गया। इस पीढ़ी में आईसी को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट कहा जाता है, यानी कि लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि आपकी जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें आईसी तो थी, पर वो कैसी थी, लार्ज, और आपका एक चिप का इस्तेमाल किया गया, जिसे कहते थे हम माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। एक जो चिप आई उसे कहते थे माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए इन कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। जैसा कि आप लोग सामने चित्र में दिख रहे हैं, आपको एक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू दिखाई दे रहा है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, इसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इसी कंप्यूटर पर बिल गेट, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे,
ने बेसिक भाषा को स्थापित किया था। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसी कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटरों का स्वामी कहा जाता है। यानी कि जो बिल गेट्स थे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आविष्कार किया, जो आज इस वजह से उन्हें कंप्यूटरों का स्वामी कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के आने के से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आई। उन कंप्यूटरों का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई। आकार छोटा होने से इन कंप्यूटरों का रखरखाव बहुत आसान हो गया। इसी के साथ इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम जनता इन कंप्यूटरों को आसानी से खरीद सकती थी। यानी कि इनके साइजेस जितने छोटे होते गए, उनकी मेमोरी भी उतनी अधिक बढ़ा दी गई, जिससे और इनकी कीमत भी काफ़ी कम होने लगी, जिससे आम लोग इन्हें खरीद सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित मुख्य लक्षण हैं। अति विशाल स्तरीय एकीकरण, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग, आकार में अद्भुत कमी, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता। अगला पॉइंट, कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास। नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी, यानी कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1985 से अब तक, यानी कि 1985 से लेकर अब तक जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो सारे आते हैं 5वीं पीढ़ी में। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटरों से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों तक को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समाहित करने के लिए प्रयासरत हैं। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष एवं दूसरे प्रकार के शोध कार्य में उपयोग किए जाते हैं। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटरों का परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा एवं सूचना की आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटरों के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार के भी कंप्यूटर देख सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो काफ़ी छोटे, यानी कि जो पहले साजिश है उनसे भी काफ़ी उन्हें छोटा करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी छोटे किए भी गए हैं। और दूसरा, इसमें इंटरनेट का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारी सूचनाएं हैं वो हम एक दूसरे से साझा कर सकें। काफ़ी कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ के उनका जो भी डाटा है एक दूसरे से साझा कर सकें। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, आपको सामने दिख रहे हैं सभी तरह के कंप्यूटर, जिनमें आपके टैबलेट है और आपका लैपटॉप है, फ़ोन है, स्मार्टफोन। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। पहला, कंप्यूटर के विभिन्न आकार, डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटरों के आकार और सूचना को तैयार किया जाता है। आज विभिन्न मॉडलों, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध है। सेकंड, इंटरनेट। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटरों को इंटरनेट से जुड़े
होते हैं और इस तरह हम कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला, एवं संस्कृति आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मल्टीमीडिया। ध्वनि, दृश्य या चित्र और पाठ के सम्मिलित रूप से मल्टीमीडिया का इस पीढ़ी में विकास हुआ है। 4, नए अनुप्रयोग। कंप्यूटरों की तकनीक अति विकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोगों तथा फिल्म निर्माण, यातायात, नियंत्रण, उपयोग, व्यापार एवं शोध आदि के क्षेत्रों में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ा पांचों पीढ़ियों के बारे में कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं जो आज तक चली आ रही हैं। थैंक यू। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप अपने कंप्यूटर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ले सकते हैं।